हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कैलकुलस का लेकर आए हैं। कैलकुलस के जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, नंबर 1 बुक ऑन कैलकुलस है और उसी सीरीज पे लेकर के ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये पूरी बुक आपको 100% हम सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और ये 9 चैप्टर्स में आपके क्या है, 9 चैप्टर्स हैं जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है। वो चैप्टर का नाम क्या है, फंक्शन है आपका, ये राइट है। चलिए, तो ये मेरा सेकेंड लेक्चर है, पहली लेक्चर आप जरूर देखिएगा। और ये क्या, चलिए तो मैं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए मेरे लेकर के आया हूँ। क्या, इफ द इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस दिस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू एक्स और प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन है 2p माइनस 1 इज इक्वल 0 इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x है। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है आपका x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है इन 0 to 3 में। और देन द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p इज। अब ये देखो, इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, x की जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ये कब हो सकता है, ये देखिए, मैंने ले लिया ए एक्स क्यूब और ये है मेरा बी एक्स स्क्वायर और ये है सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल 0 है। और मैंने कहा x की सारी वैल्यू है वो सेटिस्फाई करती है। यानी क्या होगा, x की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका मीनिंग कब पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल तभी है जब आपका क्या हो गया, सारे टर्म्स आपका 0 हो, ए बी सी और डी आपका क्या होगा, 0 हो गया। तभी ये क्या हो सकता है, x की सारी वैल्यू वो सेटिस्फाई कर सकता है। करे कि x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करे। ये कब हो सकता है, एक ही केस में हो सकता है जब ए बी सी डी क्या हो आपका 0। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है आपका, इसमें कंफ्यूज कर दिया है। x की वैल्यू क्या होगा, 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है वो, राइट है। अब यहाँ देखिए आपका, अब इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, p की वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया। पी स्क्वायर माइनस 9 को 0 करेंगे तो ये क्या होगा, p इज इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस 3 हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब ये देखिए आपका, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करता है वो। नेक्स्ट मेरा बताइए, ये मेरा क्या हो गया, अब इसको देखिए आपका, ये मेरा क्या हो गया, p माइनस 2 और ये क्या हो गया आपका, p माइनस 3 फैक्टर हो गया। तो ये बताइए, इसे हम 0 करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल हो गया 4, p इज इक्वल 2 और नेक्स्ट क्या होगा, p इज इक्वल 3 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, ये मेरा हो गया 2p और माइनस 1 इज इक्वल 0। ये 0 कब हो सकता है, जब ये वैल्यू आपका क्या हो, इंटीजर्स हो, 2p माइनस 1, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। चलिए, अब नेक्स्ट बात रही इसका, अब ये हमारा 0 कब होगा, वो देखिए आपका p माइनस 2 और बाई 2 और ये मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 होगा। कब होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ये आपका देखिए, ये कब 0 होगा, p माइनस 2 और बाई 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से छोटा और 0 से ग्रेटर होता है, इसकी वैल्यू 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये बताइए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका लेस देन हो गया, आपके लेस देन हो गया आपका 2 और नेक्स्ट मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, p मेरा क्या हो गया, लेस देन क्या हो गया 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। जी राइट है, यही वैल्यू हो गया। अब ये क्या निकालना है आपको, देन द सम ऑफ द ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p का इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे आपका p का इंटीग्रल वैल्यू बताइए क्या होगा, ये 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, यही है। तो देखिए आपका कौन कौन सा, देखिए यहाँ 2 और 3 है, तो बताइए क्या होगा, 2 और 3 इसे भी सेटिस्फाई करता है और इसे भी सेटिस्फाई करता है। 2 और 3 है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो मेरा आपका 0 हो ही गया। और ये बताइए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डालेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 1 3, तो इसका फ्रैक्शनल फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। और ये आपका 3 है, 3 2 जा 6 माइनस 1 क्या होगा, 5, वो भी मेरा 0 हो गया। दैट मीन्स इसके जो सोल्यूशन जो सेट बनेंगे वो p का जो इंटीग्रल वैल्यूज है वो क्या बनेगा आपका, 2 और 3 हो गया। तो देयरफॉर कह रहा है कि सम निकालने के लिए, तो सम क्या होगा, 2 + 3 इज इक्वल क्या होगा, 5। देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, f(x) मेरा क्या होगा, sin टू द पावर 23x माइनस cos की पावर 22x एंड gx इज इक्वल क्या होगा, 1 + हाफ tan इनवर्स क्या हो गया आपका, ये मॉडुलस x हो गया आपका। एंड देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल आपको फाइंड करना है। चलिए अब ये देखिए आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये आपका क्या है, सिग्मा आपका होगा सिग्नम फंक्शन ऑफ जी एक्स है आपके। चलिए अब ये बताइए जी एक्स हमारा क्या हो गया,
gx क्या होगा 1 प्लस क्या होगा हाफ। अब ये बताइए tan इनवर्स x और ये क्या है मॉडुलस है, ये दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जी, राइट है। अगर मैंने इसको 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये भी आप 2 से कर दीजिए, तो ये आपका 2, तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपका π/4 और ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया जी, राइट है। अभी देखो इसकी वैल्यू आपका क्या हो गया 1 और ये क्या होगा 0 और प्लस π/4 ऐड कर दे। अब ये बताइए सिग्नम ऑफ gx, तो दैट मीन्स क्या होगा सिग्नम ऑफ gx आप जानते हैं, सिग्नम ऑफ gx बताइए क्या हो गया, ये मेरा x आपका ग्रेटर देन 0 हो तो ये 1 होता है, x ग्रेटर देन 0 हो और x 0 है तो 0 हो गया और x आपका लेस देन 0 है तो -1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया ग्रेटर देन वैल्यू क्या हो गया 0 है, तो देयरफॉर gx की वैल्यू क्या हो गया आपका, यानी fx मेरा क्या हो गया आपका 1 हो गया आपका। चलिए बट fx मेरा क्या दे रखा है, fx मेरा दिस दे रखा है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा साइन की पावर 23x माइनस कॉस की पावर 22x और इज इक्वल क्या होगा fx मेरा क्या है 1 है, तो देयरफॉर 1 हो गया। देयरफॉर क्या हो गया साइन की पावर 23x इज इक्वल क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा कॉस की पावर 22x हो गया जी, राइट है। अब इसमें क्या है x की जो वैल्यू है वो निकालनी है, कहाँ से लेकर -10π से 22 पाई तक की वैल्यू में आपको x की कितनी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेगा। अब ये बताइए साइन की पावर 23x इज इक्वल 1 प्लस कॉस की पावर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और ये मिनिमम वैल्यू -1। अब ये देखिए ये 1 है और ये आपका, तो ये वैल्यू आपका कब हो सकता है, ये 1 है तो इसका मीनिंग है ये वैल्यू आपका 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1, यानी कॉस 0 एंड साइन 1 हो गया, राइट है। तो जब भी आपका साइन 1 हो गया तो कॉस क्या होगा 0 ही होगा। चलिए तो यहाँ देखिए साइन आपका 1 कब कब होता है, यह देखिए π/2, बाकी तो कहीं नहीं होता। साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 आपका होता है 1 होता है और ये आपका साइन 3π/2 क्या होता है -1 होगा, तो वो तो आप ले नहीं सकते साइन 3π/2, तो इसको तो आपको लेना नहीं है तो π/2 ही लेंगे। अब ये देखो ये मेरा 22π है -10π। अब ये देखो ये आपका क्या होगा सिंगल रोटेशन में आपका कितना बनेगा, एक ही आंसर एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल, तो x की कितनी वैल्यू है ना सेटिस्फाई करेगा। चलिए तो 1 रोटेशन में क्या होगा 1 हो गया, एक और रोटेशन कर लेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो देखो यानी क्या हो गया 1 रोटेशन में आपके कितने हो गए, 1 रोटेशन में आपका हो गया सिंगल हो गया। अब ये बताइए टोटल कितने रोटेशन हो गया, 0 से लेकर के आप 20 पाई लेंगे तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये आपका 10 रोटेशन हो जाएंगे, 10 रोटेशन हो जाएंगे। तो इस केस में आपके जो बनेंगे वो 10 सॉल्यूशन बनेंगे। नेक्स्ट आपका क्या हो गया -10π to 0 डालेंगे तो 10π का मीनिंग क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज में चलता है, क्लॉकवाइज में क्या होगा -π माइनस क्या होगा 2π हो गया, फिर -3π -4π, यही यानी क्या होगा टोटल आपका क्या हो गया, एक रोटेशन आपका -2π में भी हो गया, 0 -2π से 0, ये टोटल क्या है आपका कितने रोटेशन होगा 5, तो इसमें भी आपका कितना हो गया 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, तो टोटल कितने हो गए x की कितनी डिफरेंट वैल्यू आएंगे 15 आएंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपके। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट आप देखते हैं। अब ये देखो डोमेन पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक डोमेन का डोमेन ऑफ द फंक्शन है। अभी देखिए इसमें लॉग की प्रॉपर्टी दिया हुआ, लॉग आप देखिए लॉग में भी बहुत सारी चीज़ इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए ये आपका डोमेन के लिए लॉग जब भी डिफाइन होता है तो पॉजिटिव लॉग आपका रूट के अंदर है तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब ये वैल्यू क्या हो आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा लॉग ऑफ क्या होगा लॉग ऑफ x -2 और अपॉन क्या है 3 - x और बेस 2 है, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये राइट है, तभी वो डिफाइन हो गया क्योंकि मुझे क्या है डोमेन निकालना है, यानी x की पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, x का जो सेट ऑफ वैल्यूज हुई सेटिस्फाई दिस। तो आपका क्या हो गया इसे आप देखिए अब ये जाएगा उस साइड तो हम क्या लिखेंगे x -2 3 - x क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 0 हो गया। अब ये देखो ये नीचे आपका बेस है, बेस मेरा 1 से ग्रेटर है तो सेम रहेगा और यही आपका 2 अगर लेस देन 1 हो जाता जिसमें 0 और 1 के बीच में होता तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। ये दोनों ही पॉइंट है वो जेई मेन एडवांस में आते हैं। अब ये देखिए 2 की पावर 0 का मीनिंग क्या होगा 1 हो गया तो दिस इज 1 हो गया। तो x -2 ये क्या होगा 3 - x, इसको इस साइड ले आइए तो x -2 3 - x क्या होगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 0। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कितना हो गया x -2 -3
प्लस एक्स अपॉन क्या हो गया आपका 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा 2x माइनस 5, और इसको मैं क्या कर लूँ x माइनस 3 कर लिया और लेस देन इक्वल टू 0 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए, अब इसे नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन पे बताइए मेरा क्या होगा, एक तो मेरा 3 हो गया और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका 5/2 हो गया। तो ये वैल्यू आपका कहाँ कैसे किसके बीच में लाई करेगा, आपका x की वैल्यू बताइए क्या होगा, नीचे तो 0 नहीं हो सकता, x आपका क्या होगा कांट बी इक्वल टू 3 हो गया। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये मेरा आपका आ गया इसके लिए क्लोज्ड और ये हो गया आपका ओपन, यानी इसका जो डोमेन आ गया, डोमेन बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका, डोमेन आपका हो गया 5/2, तो क्या होगा 3 और 3 के साथ ओपन ब्रैकेट, और ये हमारा किसके इक्वल है, डोमेन मेरा क्या दे रखा है a to b दे रखा है, तो a to b हो गया। तो ऑब्वियस है कि a मेरा क्या हो गया 5/2 और b क्या हो गया आपका 3 हो गया। वैल्यू डाल दीजिए, तो देन क्या निकालना है आपको 2a माइनस b की वैल्यू निकालनी है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा 5/2 और माइनस 3, दैट मीन्स ये क्या होगा 5 माइनस 3, ये 2, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए माइनस बी आपका 10 है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के फॉर व्हिच दिस इज लेस देन के फॉर ऑल एक्स। अब ये देखो, अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, के की आपका लिस्ट वैल्यू निकालनी है। चलिए अब इसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इससे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है और मैंने क्या किया, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, राइट है। रैशनलाइज करेंगे तो माइनस है तो क्या करेंगे ऊपर नीचे प्लस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और ये प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया बी एक्स अपॉन क्या हो गया, सेम चीज नीचे डाल दीजिए, सेम नंबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया बी एक्स लेस देन आपका हो गया के हो गया। चलिए अभी ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन क्या हो गया सेम नंबर वैल्यू डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए एक्स और फिर बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्या हो गया लेस देन के हो गया। ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरा ए माइनस बी हो गया एक्स अपॉन बताइए क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए एक्स और फिर बताइए ये मेरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया बी एक्स लेस देन आपका के हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए a माइनस बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। a माइनस बी की वैल्यू क्या है आपका, a माइनस बी आपका 10 है, तो ये आपका कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब ये देखिए x को हम नीचे ले आएंगे तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो गया रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 1 प्लस क्या हो गया आपका a बाई एक्स और ये मेरा क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया b बाई एक्स हो गया और दिस इज मेरा क्या होगा लेस देन के हो गया, राइट है। अब ये बताइए इसका मुझे लिस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी क्या हो गया ऐसा लिस्ट वैल्यू जो इस कंडीशन को फुलफिल कर ले, ऐसा लिखिए कि ऐसी लिस्ट वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जो क्या हो इस कंडीशन को फुलफिल कर ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे मैक्सिमम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू को मुझे क्या कर देना है मैक्सिमम कर दें, तो ये आपका क्या होगा ऐसी वैल्यू जो सभी के लिए सेटिस्फाई करें ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका फिर करस्पॉन्डिंग हम के की वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखिए आपका हो गया जब मैक्सिमम तभी होगा जब नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया ये आपका मिनिमम होगा, यानी ये आपका क्या होना चाहिए नीचे वाला मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम कब होगा ये आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1 a बाई एक्स आपका कितना हो गया। अब ये देखो मिनिमम के लिए क्या होगा a बाई एक्स को 0 करना होगा, कैसे 0 हो सकता है, a भी आपका तो ये आपके तो नंबर है ऑलरेडी है। नेक्स्ट मैंने क्या ले लिया x को मैंने क्या ले लिया x को मैंने ले लिया a एंड b आपका पॉजिटिव ही है, तो देखिए a एंड b तो आपका पॉजिटिव ही है, तो ये बताइए x टेंस टू अगर मैंने इन्फिनिटी लिया तो बताइए क्या हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा 1 प्लस a बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 ही हो गया, तो ये भी आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया, तो यानी इसका नीचे का मिनिमम हो गया 1 और 1 क्या होगा 2, तो दैट मीन्स क्या हो गया 10/2, तो दैट मीन्स क्या हो गया 5 हो गया, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो 5 हो गया, राइट है। तो देन अब ये आपका x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 5 है, यानी मैक्सिमम आपका 5, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू जाएगी वो पूरी की जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो गया ये 5 से लेस देन होगा, क्योंकि वो x टेंस टू इन्फिनिटी गया है ना, तो x टेंस टू इन्फिनिटी 5 के इक्वल नहीं है वो,
x टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जैक्ट 5 के इक्वल नहीं है, वो क्या है, अप्रोचिंग टू दिस है। तो देयरफॉर k का जो कांस्टेंट वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। कब राइट है, दिस इज क्या हो गया, देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। अब ये देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस है वेयर x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू। अब देखिए फंक्शन में, अब ये बताइए x स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा आपका x स्क्वायर माइनस 1 और नेक्स्ट अपॉन बताइए क्या हो गया आपका, ये है मैंने एक्स क्यूब कॉमन निकाल दिया तो ये क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 2 और माइनस क्या होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया। तो नेक्स्ट बताइए x, ये तो आपका कैंसिल हो गया आपके, तो ये मेरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा x और x को यहाँ पर ले आइए तो x माइनस 1/x क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये क्या हो गया प्लस 2 हो गया जी। राइट है, यही आपका fx ही चल रहा है आपका। चलिए अब ये देखो इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। अब हम क्या करते हैं, इसी आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू को a माइनस बी का होल क्यू और प्लस क्या हो गया 3ab और a माइनस बी हो गया आपका। तो ये बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका x माइनस 1/x और ये क्या हो गया x माइनस 1/x का क्यूब और प्लस क्या हो गया 3x माइनस 1/x और प्लस क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सभी को मैंने x माइनस 1/x के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये बताइए x आपका क्या है ग्रेटर देन 1 है तो आप बताइए क्या हो गया x माइनस 1/x भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 ही होगा। x आपका ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1/x क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो सपोज मैंने किया, अब इसे सॉल्व करना है, इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को मैंने क्या लिया x माइनस 1/x को मैंने t मान लिया। x माइनस 1/x को आप यहाँ से आगे जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ द मेथड बताता हूँ, x माइनस 1/x को t सपोज कर लिया तो ये मेरा क्या होगा t अपॉन क्या हो गया टी क्यू प्लस 3t और ये क्या हो गया प्लस 2। ये मैंने अब इसको मैंने क्या किया, सपोज किया t में है तो ft मैंने ले लिया। अब ये बताइए इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा ft क्या हो गया, ये मेरा हो गया टी क्यू फिर क्या होगा 3t और प्लस 2 ये मेरा क्या होगा इंटू 1 और माइनस क्या होगा t ये क्या हो गया 3t स्क्वायर प्लस 3 हो गया अपॉन आपका कितने हो गया टी क्यू प्लस क्या होगा 3t एंड प्लस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपका 3tq और tq, तो ये मेरा कितना हो गया माइनस 2tq और 3t आपके क्या हो गया कैंसिल हो गया और क्या बचा आपका ये हो गया आपका प्लस 2 और नीचे आपका क्या होगा ऑलरेडी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बताइए इससे हम 2 कॉमन निकाल दें तो ये मेरा कितना होगा 2 कॉमन निकाला तो 1 माइनस क्या होगा टी क्यू अपॉन दिस हो गया। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए बताइए हम क्या करते हैं, इसे हम डिफ्रेंशिएट इसे 0 कर दीजिए तो 0 करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 0 करने पे आपको t की वैल्यू क्या हो जाएगा f डैश t मेरा क्या हो गया 0 किया तो t की वैल्यू क्या हो गया t मेरा क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब इसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन को देखिए, नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, ये मेरा क्या हो गया एक ही मेरा आपका 0 हो गया t की प्लेस पे 1। अब ये बताइए 1 के राइट में क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज कर लेते हैं। 1 का राइट में बताइए क्या होगा, 1 के राइट में 2 डाला 3 डाला तो ये मेरा क्या होगा निगेटिव हो गया तो ये आपका हो गया निगेटिव। और 1 के लेफ्ट में क्या हो जाएंगे 0 डाला तो ये पॉजिटिव हो गया कि नीचे आपका स्क्वायर ही है तो ये पॉजिटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपके हो गया एक सेकेंड बिल्कुल है ना, ये मेरा क्या होगा निगेटिव हो जाएंगे ना, ये आपका हो गया निगेटिव हो जाएंगे। तो ये मेरा हो गया आपका राइट में जाएंगे तो 2 लिया तो ये आपका 1 माइनस 2 का क्यू तो ये निगेटिव हो गया, ये आपका हो गया निगेटिव और ये क्या होगा इस साइड पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या देखा पॉजिटिव टू निगेटिव आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा यही है ना, यहाँ आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव हो गया, यहाँ तक पॉजिटिव उसके बाद डिक्रीज करता निगेटिव तो यानी क्या होगा मैक्सिमम आ गया। तो टी के ये मेरा मैक्सिमम कब होता है जब टी मेरा 1 है तो ये आपका टी के प्लेस पे 1 डालेंगे तो ये आपका कितना होगा 1 + 3 + 2 तो ये क्या होगा 1/6 तो 1/6 इज माई आंसर। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया आपके, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए इसमें इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया आपके, सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए
आपका क्या है, a बिलोंग्स टू क्या है 1 to 500 है। देखिए इंटीग्रल वैल्यूज ये लेना है a का, एंड फॉर व्हिच द इक्वेशन इज इक्वल दिस से आपका है सॉल्यूशन। अब ये देखिए इसमें ये आपका सिंपल मीनिंग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता। अभी देखो ये मेरा क्या हो गया, a इज इक्वल क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यू एन प्लस एक्स हो गया, और a बिलोंग क्या करता है आपका इंटीजरल वैल्यू है। ये x मेरा क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और वो आपका इंटीजर है, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, वो इसी में बिलोंग करता है आपका। ये आपका किस में हो गया आपके, ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर है, क्या हो गया आपका 1 to 500 आ गया आपका। चलिए अब ये बताइए, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताइए ये मेरा क्या होगा, x को भी क्या होगा, x को भी मुझे इंटीजर ही होना होगा, x को भी मुझे क्या है पॉजिटिव इंटीजर ही होना होगा, तभी जाकर के बन सकता है। बाकी यदि कोई भी आप नंबर डालेंगे तो ये मेरा क्या होगा आपका, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी इरेशनल आप डाल दें 1/2 या इरेशनल डालें तो भी क्या होगा आपका, ये आपका इंटीजर नहीं दे सकता। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। दैट मीन्स a मेरा क्या हो गया आपका एक्स क्यू एन प्लस क्या होगा x हो गया, यानी इसको x बाहर निकाल देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, राइट है। अब बस इसी का यही ट्रिक था। अब ये बताना ये है कि a की वैल्यू क्या हो सकता है, वह सम ऑफ क्या है, सम निकालना है ना, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। तो चलिए अब मैंने क्या किया, x को मैंने 1 ले लिया, तो a बताइए कितना हो गया 1, और इंटू क्या होगा 2, तो 2 हो गया। x मैंने 2 ले लिया, तो a की वैल्यू बताइए कितना हो गया आपका, x मैंने 2 ले लिया तो a की वैल्यू क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरा क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 5, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका 10 हो गया। x इज इक्वल मैंने 3 ले लिया, तो a बताइए क्या होगा 3, और ये क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 1 क्या होगा 10, तो 30 हो गया। अब ये देखिए, अब ये चेक करते हैं कहाँ तक वो जा सकता है। तो बताइए x को मैंने क्या ले लिया 10 ले लिया, तो 10 लेने पे क्या होगा a, ये मेरा क्या होगा यही है ना, तो ये मेरा 10, और ये क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो दैट मीन्स क्या होगा 10 इंटू क्या हो गया 101, तो दैट मीन्स 1010, ये क्या होगा रिजेक्ट, क्योंकि 1 to 500 लेके लेना है, तो ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। चलिए अब हम 8 कर लेते हैं, तो ये बताइए a मेरा क्या हो गया 8 इंटू क्या होगा 64 और प्लस 1 हो गया, तो दैट मीन्स 8 इंटू क्या होगा 65, ये मेरा हो गया 4 इंटू क्या होगा 130, दैट मीन्स क्या होगा 32520 हो गया। अब ये बताइए ये भी मेरा रिजेक्ट हो गया। इसका मीनिंग है कि जो मेरा जो वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा, कहाँ तक सेटिस्फाई करेगा, ये मेरा जाएगा कहाँ तक, x इज इक्वल 7 तक जाएगा, राइट है। या तो 1 to 7 का सम निकाले, सभी की वैल्यू डाल के निकाले, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या करेंगे इसको हम a मेरा है वो मेरा क्या है आपका एक्स क्यू प्लस एक्स है, अब इसमें सिग्मा डाल दीजिए, तो सिग्मा डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका एक्स क्यू एन प्लस क्या होगा एक्स, और कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर क्या होगा 7। आप जानते हैं एक्स क्यू का सम क्या होता है, सेकंड सीरीज में किया हुआ है, तो क्या हो गया n प्लस 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, और फिर क्या हो गया प्लस क्या होगा n प्लस 1/2 हो गया। तो ये आपका n हमारा कितना है 7 है, तो दैट मीन्स क्या होगा 7 इंटू 8/2 का स्क्वायर हो गया, राइट है, 7 इंटू 8/2 का स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया 7 इंटू 8 क्या हो गया 2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 4 हो गया, और ये मेरा 4, दैट मीन्स क्या होगा 28 का स्क्वायर और 28, तो 28 कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या होगा 28 प्लस 1 29, और ये मेरा क्या होगा दिस इज मेरा क्या होगा 812, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। अच्छे क्वेश्चन हैं और इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्या हो गया एफ एक्स मेरा दिस है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है आपके, ये मेरा फ्रैक्शन है, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये आपका क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस इज माय फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो बताना ये कि इसकी वैल्यू आपका क्या होगा। अब ये देखिए एफ एक्स है फ्रैक्शनल फंक्शन है। अब ये देखिए कहीं भी आपका दे रखा है फ्रैक्शनल फंक्शन और कोई भी आपका n मेरा दे रखा है, n बिलोंग क्या करता है इंटीजर में, तो आपका जो फ्रैक्शनल जो फंक्शन हो गया वो क्या लिखना है, ये आपको x ही लिखना है। जैसे
2 प्लस क्या हो गया आपका 1/2 है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए क्या लिखेंगे, ये तो इंटीजर आ गया, तो इंटीजर को आपको क्या कर देना, अलग करेंगे, तो ये क्या होगा 1/2 ही आपको लिख देना है, राइट है। तो जब भी इंटीजर वाले पार्ट तो x प्लस n हो तो आपका n आपका इंटीजर हो तो आपको क्या करना है, इसे सेपरेट कर देंगे, n आपका निकल के आपका, क्योंकि वो इंटीजर पार्ट नहीं लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। चलिए, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी बनेगा तो वो आपका क्या हो गया, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू जब भी बनेगा तो वो आपका इंटीजर ही बनेगा, आपका ये आपके इंटीजर ही बनेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 जो भी है आपका पॉजिटिव निगेटिव जो है वही बन सकता है। तो उसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दिस मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया आपका x आ जाएगा। फिर बताइए इसका भी ये तो इंटीग्रल पार्ट्स हो गया और ये पूरा फ्रैक्शनल है तो ये भी क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया। और ऐसे ही चलते चलते ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट आपका x हो गया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए इसमें ये बताइए कितने टर्म्स है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, बताइए क्या होगा, 1x स्क्वायर, ये है आपका 1x स्क्वायर, ये कितना है 2x स्क्वायर। सिमिलरली बताइए क्या होगा 99x स्क्वायर, तो ये आपका 1 स्क्वायर से लेकर 99 स्क्वायर तक, यानी टोटल टर्म्स कितने हो गए आपके, ये मेरा जो टोटल टर्म्स है 199 होगा। बट यहाँ भी एक है आपका, तो 99 + 1 कितना हो गया, 100 हो गया, यानी fx की जो वैल्यू हो गए वो मेरा क्या होगा 100, और ये क्या होगा फ्रैक्शनल फंक्शन x हो गया आपका जी, राइट है। अब बताइए क्या निकालना है आपको, f/√3, तो बताइए क्या हो गया 100, और ये क्या होगा √3 का क्या हो जाएगा, √3 का आपका 100, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा 1.732, कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, तो ये आपका कितना हो गया आपका 100। फ्रैक्शनल पार्ट बताइए क्या हो गया आपका 1.732 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया आपका 0.732, दैट मीन्स क्या होगा 73.2 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में f/√3 इज इक्वल क्या हो गया 73.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया 73, तो 73 इज माई आंसर, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए यहाँ तक हो गया आपके, चलिए ओके, थैंक यू। आज बिल्कुल है ना, ये सीरीज़ में आपको यही पूरी कैलकुलस ही मैं लेकर के आऊँगा, बिल्कुल है पूरी, बिल्कुल है ना। पहले हम कैलकुलस है, फिर हम दूसरे पार्ट, कैलकुलस क्या है सबसे थोड़ा टफ पार्ट होते हैं वो, बाकी सीक्वेंस सीरीज है आपके वेक्टर 3D है ना, वो क्या है थोड़ा इजी पार्ट है। कैलकुलस वाला पोर्शन क्या कुछ ज़्यादा टफ होता है, इसलिए पहले इसको मैंने लिया है। पूरी सीरीज़ ये पूरी बुक को हम करेंगे। चलिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं आपसे मुझसे कोई क्लास है डिटेल्ड में क्लास लेना चाहते हैं हर चैप्टर का, तो आप इस गिवन नंबर पे कोई भी आपका नंबर और लिंक होगा वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं इस सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।